श्री राम श्री राधे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, ग्राम की देवी देवताओं की जय। ये गाना बने जोरदार होना चाहिए। आनंद नहीं आवा तो पहली दिन और पहली दिन में पहली मंडली हम बैठे हैं। ये दूसरा नंबर के अभी सुस्त मत रहो। अभी 2 दिन तक के आप मान लो सहयोग प्रदान करना है। करंट बनो, करंट है जब बिजली के पड़ते ना तो नीचे नाक ऐसे स्प्रिंग रखे तेनो प्रकाश हो जाते, उजाला हो जाते। आप सपोज हम करंट आओ तो हमारा स्प्रिंग बरोबर है तो हमारा उजाला करना है तो पावर की जरूरत है। तो पावर कहाँ से मिलते तो आप कहाँ से पावर। तो आप सबको से निवेदन है एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। हमारे नाम से नहीं, भगवान के नाम से। भगवान के नाम में करोड़ कंजूसी नहीं करना है। पांचों वाला मन से भी निवेदन, एक बार तन मन धन तीनों पवित्र करे खातिर पर जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए रामचंद्र की, उमापति महादेव की। बिल्कुल राम कथा में यात्रा करबो। इधर मेरी हमारे जो छत्तीसगढ़ के विधा है, छत्तीसगढ़ के जिन संस्कृति है तो कल निर्धारण करबो। हमारे छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज नियम कायदा कानून का है। जब कोनो भी हम कार्य आरंभ करथन, प्रारंभ करथन, शुरू करथन तो अपन इष्ट देवी और देवता मन के आह्वान करथन, निवेदन करथन। एक बाद में अपन पुण्य जिन काम है, शुभ जिन काम है वो काम ला आगू बढ़ाथन। ये हमरे मन के बात नहीं, रामचरित मानस में घलो ये बात ला पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज हथिन दर्शाए। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करे वर्गी तो प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राम कौशल गुण राजा। भगवान का कहते हम अपन हृदय में बिठाबो, अपन अंतस में नहीं बिठाबो। भगवान के जब तक हम आह्वान नहीं करबो तो कोनो काम ला शुभ नहीं माने जाए। एकर सिद्धि गौरी नंदन गजानन महाराज आह्वान करबो, देवता देवो। एकर पश्चात फिर राम कथा में यात्रा करबो। काबर किथे घलो तिड़गा सोड़ मुठ्ठा गोड़ हवे गजानन तोर, तिड़गा सोड़ मुठ्ठा गोड़ हवे गजानन तोर। भरे सभा में अज महाराज लाज बचा दे मोर, लाज बचा दे मोर। भारी भरकम काया महाराज, भारी भरकम काया महाराज सुबह से ही कान है। भारी भरकम काया महाराज सुबह से ही कान है। 35 कोटि देवता जिकर करत गुणगान है, जिकर करत गुणगान है। ये भाव लेकर के आइए गजानन महाराज आह्वान करो, देवता देवो। जिकर पश्चात श्री राम कथा में यात्रा करो। बोलो गजानन महाराज की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं तो तोरे लइकायो गोदी माँ खेलाई ले मोला। मैं तो तोरे पुत्राया जैसे तैना चाहिए मोला। मैं विनती कराऊं कर जोरी तोरे हाथ माहे मोरे डोरी।
तोरी करुणा कृपा बिना नहीं चले मोर जिनगानी। बिनती सुने ले शारदा भवानी, बिनती सुने ले शारदा भवानी। बोल सिया रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सभाविद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन। जय हो। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। जय हो। शंकर सुवन भवानी जी के नंदन। शंकर सुवन भवानी जी के नंदन। भवानी जी के नंदन। भवानी जी के नंदन। जय हो। तेज प्रताप महाजगवंदन। जय हो। गाइए हो गणपति जगवंदन।
विद्यावान तू बुद्धि विधाता। जय हो गाइए हो गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन। जय हो गाइए हो गणपति जगवंदन, हाँ गाइए हो गणपति जगवंदन, हाँ गाइए हो गणपति जगवंदन, 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 गाइए हो गणपति जगवंदन। बोल रामचंद्र की जय। रसनाम चंद्रसामति श्रद्धा विश्वास रूपिणो विनाना पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तरिक्षति श्री तुलसी जी के चरण कमल हाथ जोड़ के विनय करो आवो यवद कुमार। कौशल्या के ललनाया मेरे भजन के भक्तन के भगवान भरोसे जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राममय जानी बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी। बोलो जय। सज्जन धन्यवाद। प्रस्तुत मंच में मंचस्थ मानस मंडली जय शारदा मानस परिवार ग्राम अमोदी जिला रायपुर हमारे क्षेत्र है आरंभ करते वहाँ से आपको पावन खड़ा धाम के पूर्वी में आए कुछ लेख खातिर बनाए निश्चित हम देव और नहीं आए कुछ लेख खातिर बनाए सर्वप्रथम आप सबको हमारा आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद से आप सबको हमारे के लिए प्रसाद शुरू करें। काबा इस जगह में विराजमान जते भी करुणामय ममता में वात्सल्य में माता में विराजमान है और मातृ शक्ति ला विशेष शक्ति बताए गए हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे छत्तीसगढ़ में ही पूरा भारत है, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व में मातृशक्ति के जो जन जागरण है वो हर जगह हर गली हर मोहल्ला हर गांव में चलाया जा रहा है। बाबा मातृशक्ति में वो शक्ति है, माता मन के अंदर में वो विचार है, वो सोच है जिन गांव के जिन बिगड़े हुए रीति है वो लोग समाप्त करे खातिर का बिगड़े मन के हाथ में आज छत्तीसगढ़ सरकार के डंडा करा है। से गांव का विकास करना है तो मातृशक्ति आगे होना अति आवश्यक है। हर गांव में एक पार्टी आज नवा बने हमारे छत्तीसगढ़ शासन की ओर से वो लोग यही जाते कमांडर आपके गांव में नहीं कमांडर दल बने कमांडर काबा जाना थे पुरुष वर्गमन के द्वारा गांव के उत्थान गांव के उद्धार नहीं हो सकता। आज रावण राज आ गया अत्याचार जन बाढ़ गए पापाचार है जिन्हें बाढ़ गए वो लोग समाप्त करने तो निश्चित है दाई माई माला आगे होना है। इधर की हर जगह में माता बन के जिन युक्ति से हुआ आज युगों युगों से चले आवाज माता बन के युक्ति के सबसे पहले रावण ने करी रावण ये बात की पता कहाँ चल रहे जब हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करते तो वह देखी तो जनता भी वहाँ के कर्मचारी है जते भी वहाँ के कार्य कारिणी सदस्य है वो महिला मन को दिखाई दी। सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज ने सुरसा दिखाई दी वो एक नारी है। इधर बाद आगे बढ़ी तो सहिता दिखाई दी वो एक नारी है। इधर बाद में लंगनी दिखाई दी वो एक नारी है। इधर बाद अशोक वाटिका में जाकर देखी तो त्रिजटा वो एक नारी है। हनुमान जी महाराज
सोच और विचार में पड़ गए। अरे ना पुरुष वर्ग मन यहाँ के वर्ग है जो रात्रि कालीन के बेरा में रात्रि के बेरा में यहाँ के रक्षक ये देश के रक्षक नारी मन करत है। तो हनुमान जी महाराज ने सत्य सत्य है तुम्हें विचार लगा करके देखी तो वास्तव में पता चली कि नारी मन के द्वारा ही गांव के चाहे घर के चाहे राष्ट्र के विकास होना संभव है। दो घर तो घर बनाते हैं, एक तो कुशल स्त्री घर बनाते हैं, नहीं तो कुशल स्त्री घर बनाते हैं। तो माता आप सब आशीर्वाद सुज्ञान सुजान विराजमान है, निश्चित ज्ञान के देने वाला ज्ञान का विराजमान है। उस सत्य पावन चरण कमल में एक बार जय शारदा मानस परिवार वाला मोदी आपके विजय चरण कमल में नमन करते हुए राम कथा सदरों की राम कथा है कि हाँ कोई अलवा जलवा कथा नहीं, ये तो राष्ट्र के हित करने वाला कथा है, राष्ट्र के निर्माण करने वाला कथा है। एक माध्यम से समस्त जीवन के जो पहलू है वो सब ये राम कथा के अंदर में जुड़े हुए हैं। जब भी हम अपन घर में दिनचर्या के काम करते हैं, सूर्य के उठे से लेकर के शाम के बेरे तक, शाम के बेरे से परे रात्रि तक के जब भी हम जीवन की जो दिनचर्या है वो राम कथा के अंतर्गत समाहित है। एकर से कि राम कथा ला कोनो ज्ञान कहते ना ये सर्व के मतलब होते तला कोनो सरोवर सरोवर के मतलब होते बांधा अरे जो बांध रखे तो करने से कुछ नहीं पड़े तो बांध के हुआ है और कोनो मन मिला सागर इस चार का बताया स्वर्ग सरिता के सरोवर के सागर निश्चित के राम कथा है न तो स्वर्ण स्वर्ण मतलब ये तरिया उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। बोली रामचंद्र भगवान की जय। बालकांड के अंतर्गत कई बालकांड गाए तो रामचरित मानस के आधार और से भी कमान के मजबूती है बहुत ही प्यारा सा कांड जिस कांड में भगवान राम एक दिन बाल लीला करे तो बाल लीला सबला आनंद आते सबला अच्छा लगता है। भगवान राम की जब बाल क्रीड़ा हुई के पश्चात में एक होती दुनिया के कल्याण करे खातिर पर एक ऋषि मुनि है तपस्या कर जंगल में बैठे रहे। आखिर मूंद के बैठे बैठे जब देखे तो जग के कल्याण करने वाला जगत नियंता भगवान के जन्म हो गए। तो निश्चित है ये रंगमंच में निकालना अति आवश्यक है। तो विश्वामित्र जी महाराज ये तेना दुनिया की चिंता करेगा और वास्तव में दुनिया की चिंता करने वाला विश्व के जिन चिंता करने वाला होगा नाम तो स्वाभाविक है विश्वामित्र ही हो सकते हैं। जिन विश्व के मैत्री के बारे में सोचे, विश्व के हित के बारे में सोचे, दुनिया के कल्याण के बारे में सोचे उन्हें निश्चित विश्वामित्र ही कहे जाते हैं। कांधि तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी महाराज पहुंचे राजा दशरथ के पास में बहुत याचना करी और भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई ला जगत के कल्याण करे खातिर वह फिर जंगल में ना लेते। ये हरि भगवान राम के प्रथम लीला रामचरित मानस में संतबन बताए है भगवान राम है दिन हम 5 ठो लीला करे। ये कांड में जिन चलत है ये हरे बाल लीला। एकर बाद में जनकपुर में जाही तो विवाह लीला करे। एकर बाद पुनः माँ के आदेशा अनुसार पिताजी के आज्ञा अनुसार जंगल में जाही बोला वन लीला कहे जाते। लंका में जाके रावण की समाप्ति करी रण लीला कहे जाते। एकर बाद में भगवान राम पुनः अवधपुर में आते बोला राज लीला कहे जाते। रामचरित मानस में मुख्यतः 5 लीला बताए हैं। ये है तेना अगर प्रथम लीला अब आरंभ होए बन जाते हैं और निश्चित की लीला तो आए। ये दुनिया है एक लीला मंच तो आए जी हम आए हम और आए के बाद में कई प्रकार के रूप धरता बाल्य मन है तो हम करो बेटा बने हैं
शादी हो जाते तो ओकर बाद ककरो हमर पत्नी बनबो, ककरो हमर पत्नी बनबो। जब हमर मन के लोग लिख हो जाते तो कोनो हर माँ बनते, कोनो इतने हम पिता बनते, कोनो इतने काका और काकी बनते, कोनो मामा और मामी बनते, कोनो फूफा और फूफी बनते। कुल मिला के ये दुनिया में कई प्रकार के हम एक अभिनय करते। ये दुनिया एक लीला मंच तो है। भगवान राम घरों कैसे लीला करे खातिर पर निकले हैं और नाने कौन है तो विश्वामित्र जी महाराज। सर्वप्रथम मारीच कौन ला तो भगवान राम सर्वप्रथम एक नारी के ही कल्याण करे। आरंभ कहाँ से होते तो नारी से। घर के विकास कौन कर सकते तो नारी से। घर के कल्याण कौन कर सकते तो नारी। नारी है बड़ा ही बलिदानी, बड़ा ही त्यागी, बड़ा ही वैरागी। इधर से थी नारी मन की विशेषता, नारी मन की महत्ता आप लोग सबसे पहली बता चुके हैं। नारी मन के बलिदान और नारी मन के त्याग के बारे में मैं अब छोटे से मुंह में वर्णन नहीं कर सकूं। पति के लिए नारी मन हर कुछ परित्याग कर दे। पति के लिए नारी मन हर कुछ छोड़ सकते। देखो इधर मन के बाल्यपन है तेरा, बचपन है तेरा, गाँव में 19 साल के 21 साल तक के गुजरते। एक बाद में बिचारी मन के शादी होते। शादी के बाद शादी होते तो शादी में नारी मन है तेरा पति के लिए अगर परित्याग करते और ये भाव है, उपास है, धास है, पति के लिए रखते। हाथ में चूड़ी पहनते नारी तो पति के लिए ही पहनते। बांग में सिंदूर पति के लिए ही, गला में मंगलसूत्र पति के लिए, उपवास घास पति के लिए। यहाँ तक तक के नारी बने देना, महिला बने देना, मर्दानी बने देना, पति के लिए अपन नाम क्लब घरों और परित्याग कर देते। अपना मतलब बलिदानी होते। घर में छोड़ते, परिवार में छोड़ते, खेत में छोड़ते, खार में छोड़ते और छोड़ के दूसर के गाँव में जाके बसते। यहाँ तक अपन नाम का परित्याग कर देते। बैसाखों के साथ में रंगशिला के नाम से नहीं होते तो महाराज मन कहते वो नाम बदल देगा। सावित्री में जिधर बैसाखू संग में नाम में अब यहाँ हो। आज तक के कोनो सुने हो बाबू पीलक नाम ला बदलत घर भी हम संभव है। नारी मन कत्ता बलिदानी, कत्ता अगम त्यागी, कत्ता अगम एकर से भी नारी मन की विशेषता है। तो भगवान राम सर्वप्रथम कल्याणकारी उद्धार करी सागर को एक नारी की, यानी ताड़का मारी तो मारे के बाद में भगवान राम पुनः आगे बढ़ी। मारी इला अपन ठुठुआ बाण में मारी, बिना फर के बाण में मारी 100 योजन सागर के पास बोला फेंक दी। सुबाहुल अग्नि बाण में समाप्ति करी। तेकर बाद में विश्वामित्र जी महाराज ला एक देवता मिली, चिट्ठी मिली। कहाँ ले जनकपुर ले, और जनकपुर ले जब चिट्ठी मिली तो जनकपुर की चिट्ठी ला भगवान राम ला पढ़ के सुनेज की बेटा एक धनुष यज्ञ के आयोजन राजा जनक के दिन रखे हैं। हमारा न्योता मिले जिला भगवान राम ने की ही जो आज्ञा गुरुदेव और आदेश सिरधारिया भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं तेना आगे बढ़ी। कौन को दी? जनकपुर को दी। जंगल जंगल जिसने लेकर चल रहा है, बीच जंगल में वो एक आश्रम दिखाई दी। आश्रम एकदम सुना बेसुना, वहाँ चिड़ई चुरगुन तक चिंचाव नहीं कर रहा है। भगवान राम के नजर है बड़ी बहुत बड़ी एक शिला के ऊपर में, जिसे हम 5 फीट 6 फीट के हम ऐसे 6 फीट के एक पत्थर है उस जगह में पड़े रही। वो पत्थर देख के भगवान राम एक दिन खड़ा हो गया पर गुरुदेव हाथ में पकड़ी विश्वामित्र जी महाराज के हाथ में पकड़ के भगवान राम ने लोग गुरुदेव 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 विश्वामित्र जी महाराज ने कहा हो गया बेटा आए है। तो भगवान राम ने कहते महाराज ये दिखते थे आश्रम बरोबर दिखते। विश्वामित्र जी कहते हाँ बेटा आश्रम में हो। अच्छा वो आगू में वो बड़ी तो पथरा दिखते थे गाय ओकर बारे में भगवान राम ला गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज ने बतेज काय अब कौन थे। ये पावन प्रसंग आपके भी सादा समर्पित आदरणीय संचालक महोदय जी हमारे सुनते हैं। गौतम नारी श्राप वस बेटा पथरा दिखते रहना और आश्रम दिखते रहना। गौतम ऋषि के आश्रम में बहुत सुंदर आश्रम ऋषि यहाँ चहल पहल सब प्रकार के रही से जते के भी गौतम मुनि के चेहरे चपाटी बनते की जगह में सुंदर रही से। तो भगवान राम कथित हो का के गुरुदेव तक बेटा के गौतम नारी श्राप वस। गौतम के एक धर्म पत्नी रही थी जिनका नाम रही से अहिल्या बेटा। उपल देह धरी पथरा वही एक दिखा था ना 6 फीट के वही पथरा है तेना गौतम की नारी अहिल्या हरे। भगवान राम ने पथरा का वर्णन किया। तब
पूरा कथा ला विश्वामित्र जी महाराज है तेना करते। एक समय रहते था अति सुंदरी एक गौतम के नारी के भेष है, जेना देख के देवता मन के राजा इंद्र है तेना भोग लिप्सा के कारण में यहाँ आई। और आए के बाद में ये गौतम के नारी अहिल्या के जे सतीत्व है तेना ध्वंस करी और केला देख ली अगर पति देव है ते और देखने के बाद में थोड़ा श्राप दे दे और इन्हीं श्राप के कारण एक गौतम के नारी तेरा अहिल्या तेरा पथरा बन के बैठे। ये हरे हमारे सामाजिक बंधन रामचरितमानस से हमको शिक्षा और सीख मिलते हैं। हमारे गृहस्थ जीवन जो है और गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी के जिन दाम्पत्य जीवन है तेना निर्वाण होगा जात है। वो पति पत्नी के मधुर संबंध यदि कोनो खंडित करत है और ये अगर समाज के प्रति घृणित है तो निश्चित रूप से वो हर पथरा बन जाते। पथरा का मतलब तिरस्कार, समाज से वो तिरस्कारित होते, समाज में वो अपमानित होते, समाज से वो हर बहिष्कृत होते, घर से वो हर वंचित हो जाते। ये हरे नारी मन के महानता, नारी मन के विशेषता और नारी मन के लिए ये सीख के बाद में रमणी होना है तो अपन पति में ही रमो। सार्थक बात की जगह में यही बताए। रमणी करना है तो अपन पति में ही रमो, श्रृंगार करना है तो अपन पति के लिए श्रृंगार करो, दूसरा देखा तो श्रृंगार मत करो। नहीं तो निश्चित है सुर्पनखा के बरोबर ककरो नाम कटाई ककरो मान कटाई, नहीं तो फिर अहिल्या के बराबर पथरा बनी। एक अनिवार्य बात है। गुरुदेव जी ने समस्त बात अहिल्या की जो घटना है वो बात भगवान राम ने बताई जो कही बेटा चरण कमल रज चाहती। इस जगह में बहुत सुंदर श्रेष्ठ अलंकार से सम्मानित करे का चरण कमल रज चाहती। छोटे की बात है और ये विचारणी बात है। रामचरितमानस के गहराई प्रसंग है। चरण कमल रज चाहती 3 बार पढ़े हुए हैं, लेकिन बहुत गहरा अर्थ है। भगवान राम के गुरुदेव चरण कमल रज चाहती तो कहना बहुत सुंदर है कि चरण ये पत्थरों के ऊपर में बढ़ा इसे हाथ था। तो भगवान राम ने हाथ जोड़ के कही कि गुरुदेव हम गाय के ऊपर में, नारी के ऊपर में, ब्राह्मण के ऊपर में और जेन है तेन भीख मांगा थे ओकर ऊपर में हम सुरारी नहीं देखवा, सुनता नहीं देखवा, माने वीरता नहीं दिखावा। एक बात दूसर बात हम अपन पांव ला ओकर ऊपर में नहीं बढ़ावा। महाराज हाथ जोड़ के भगवान राम के बेटा देहा नहीं बढ़ावा, ठीक है, देहा सुरता नहीं दिखावा, यह बात ठीक है, लेकिन वो चाहत मान ले कोई आदमी है हाथ फैलाए तो दरवाजे में भिक्षा मांगत है तो तोर कर्तव्य बनते बोला एक मुठन दे देना। अगर आदमी कहे अरे आते इतना हिष्ट पुष्ट आदमी है, काम धाम करे के लिए आदमी है, अते काम को छोड़ के दुनिया भर में भीख मांगत है, अरे तोला नहीं देना है मत दे, लेकिन बोला तिरस्कार मत दे। वो चाहत वो है तो अगर मांगना चाहत है तो जो भी बन पड़ते थे अपन तरफ से बोला दे दे। यही बात विश्वामित्र जी महाराज की कि बेटा ये देहा नहीं ते बात नहीं करता, लेकिन वो चाह रहा कौन पथरा बने अहिल्या तेरा चाह रहा एकर से ओकर चाहना में तोला पूरा करे लगे। चरण कमल रज चाहती अब कृपा करहु रघुवीर श्याम रामचंद्र की ऊपर में कृपा कर दे बेटा। ऐसे की के विश्वामित्र जी महाराज ने की तो वास्तव में कहीं भी जाते हैं दिन ढलने के बाद के समय को शाम कहते हैं, मिल जाए किसी के हाथों का खत उसे हम पैगाम कहते हैं, और जो चढ़ करके उतर जाए उसे हम जाम कहते हैं, किसी के दुख दर्द में काम आए उसे हम श्री राम कहते हैं श्री राम कहते हैं। ये हरि भगवान राम के वात्सल्य, ये हरि भगवान राम की करुणा, ये हरि भगवान राम की दया भाव देख लेकर के भगवान राम ने अहिल्या के अहिल्या के पाषाण बने हैं, पत्थर बने हैं, ऊपर ऊपर में अपन चरण कमल बढ़ा है, ऊपर पश्चात में अहिल्या फिर आकर के चलो एक प्यारा सा सुने ऊपर पश्चात चर्चा कर कौन बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। पूरे खाके अंगनामा भाई रूंधे कांटा तेरे आके कहना बेटा मांगे बाटा
दादा हो गे गरु बोली हो गे करू लोटा बन गे चरू बोली हो गे करू मिर्चा के मुकनिया मौहा के लाटा गोदी माँ खेलावे तेला नाती मार चाटा कहोगे राम मोरे गंगा के पानी ला पढ़ने फिरने धरने नहीं तुलसी के बानीला संगवारी रे तहा कबू झन भोला बेहरी के नाम ला महतारी वो तहाँ बाबू धन भोला बेहरी के नामेला कबू दया राजा राम के होई कबू दया राजा राम के होई बना दी बिगड़ी कामेला आज कामेला कबू जन भोला बे
के हो ही बना दी ही बिगड़े कामेला ये जे कामेला कभू जन भोला बेहरे के संगवारी रे तैहा कभू जन भोला बेहरे के बोल सियावर राजा रामचंद्र की जय महादेव की जय। विश्वामित्र जी महाराज जी ने भगवान राम लखेज की बेटा तोर चरण ला ओहर बढ़ाना चाहते ते नहीं चाहता बढ़ाना ते नहीं चाहता लेकिन वो चाहता तो निश्चित है दिन ओकर काम लगते हैं पूरा कर दे और वास्तव में कथे गलो जिन्हा ककरो काम आदत है ओला इंसान कथे और जिन्हा दूसर के काम अपन हाथ जाके बना देते ओला भगवान भगवान राम ये तेना देखो कहा अवधपुर में जन्म ले है जनकपुर के रास्ते में जात है अहिल्या है तेना ओला दिख के पत्थर है दिख के तेन ला वो अपन चरण ला बढ़ा के ओकर उद्धार करते लेकिन से देखो कवि बहुत सुंदर बात कहते किसी के काम आए उसे हम इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे हम भगवान कहते हैं कभी धनवान है कितना कभी कंगाल कितना है कभी गुणवान है कितना कभी माला महान कितना है अरे जो मुसीबत में काम आए उसे हम किसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे हम भगवान कहते हैं मानव गलती का पुतला है अक्सर हो ही जाती है अरे मानव गलती का पुतला है अक्सर हो ही जाती है गलती मानव को रुलाती है तो राहें भी दिखाती है जो गलती को सुधारे उसे हम सियान करते हैं पराया दर्द अपनाए उसे हम भगवान कहते हैं भगवान का नाम भगवान वास्तव में अपन पावन चरण कमल अहिल्या के ऊपर में मढ़ी तो अहिल्या के सुंदर उद्धार हो गए सज्जनों समय के चक्कर चलत है संगी देखते विकट व गुजर बने ही तो माया के तेरा ये कौन जनी कब उझर जही बेटा नाती जियत के साथी बिगड़े भीतर खुसर जही एकरे सिद्धि गोस्वामी जी महाराज कथे समय के रहते कर ले हरि भजन यही में तो बिगड़े खुसर जही यही में तो बिगड़े खुसर जही समय कदम दे गए हमन ला इंसान आप सब श्रोता समाज ला सुजन समाज ला जय शारदा मानस परिवार को से बहुत बहुत आभार बोल दे राजा रामचंद्र की जय। मुझे मेरी नैया की मुझे मेरी नैया की पतवार चाहिए माँ एक बार तेरा मुझे प्यार चाहिए माँ। मुझे मेरी नैया की मुझे मेरी नैया की पतवार चाहिए एक बार तेरा
एक बार तेरा मुझे प्यार चाहिए माँ, एक बार तेरा मुझे प्यार चाहिए माँ। मुझे मेरी नैया की, मुझे मेरी नैया की पतवार चाहिए माँ, एक बार रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सभा बीज गोस्वामी तुलसीदास महाराज की।